पहला 6वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 14 मार्च को विषय समाज विज्ञान के पेपर होने वाला है, तो फाइनली आपके समाज विज्ञान का पेपर आ चुका है। और आपका जो समाज विज्ञान का पेपर है इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके 14 मार्च को रहेंगे, आपको कंप्लीट यहाँ पर प्रश्न पत्र कराने वाले हैं विषय समाज विज्ञान के पेपर का। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 6 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, विषय समाज विज्ञान, वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26। तो आपका जो विषय समाज विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट कराने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। सही विकल्प चुन का उत्तर लिखिए। आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए और वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है। आपको पूरा प्रश्न पत्र बताया जाएगा, साथ ही कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? 1/2 भाग, 1/4, 3/4, 2/3। तो इसमें आपका जो सही आंसर बनने वाला है वो आपका यहाँ पर सही आंसर 3/4 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत के सबसे प्रभावशील एवं लोकप्रिय महाकाव्यों के नाम हैं? महाभारत, रामायण। बी ऑप्शन आपका कुमार संभव और कुमार रघुवंशम, और सी है आपका बुद्ध चरित और कीर्तर्जुनीय, और डी है आपका भट्टिक काव्य और शिशुपाल वध। तो आपका जो दूसरा इसमें राइट आंसर महाकाव्य और रामायण हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं सही कथन है। सरपंच को सरकार नियुक्ति करती है, ग्राम पंचायत के सदस्य को सरकार नियुक्त करती है, ग्राम पंचायत के प्रमुख को पंचायत सचिव कहा जाता है, पंचायत राज व्यवस्था स्तरीय होती है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। फिर आता है आपका चौथा प्रश्न देख लीजिए, सबसे छोटा कार्य क्षेत्र किस इकाई का है? राज्य सरकार, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, केंद्र सरकार। तो इसमें आपका जो चौथा है इसमें राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायत। फिर आता है आपका पाँचवा, देश की सीमा सुरक्षा कार्य करती है कृषक, चिकित्सा, सैनिक, शिक्षक। तो इसमें आपका सैनिक हो जाएगा। फिर आते हैं आपके रिक्त स्थान जो कि 1 नंबर की है। फिर छठवां देख लीजिए, ... महासागर को ऐसा आकार का महासागर कहा जाता है? तो इसमें आपका अटलांटिक हो जाएगा। इसमें आप अटलांटिक लिख लीजिए। इसके बाद है सातवां, वैदिक रचनाएँ ... क्षेत्र में रची गई हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा और पंजाब, हरियाणा पंजाब। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां प्रश्न है, पंचतंत्र कथा का मूल संस्कृत पाठ लगभग 1.5 वर्ष पुराना है? तो इसमें आपका 2000 हो जाएगा। इसके बाद है आपका 9वां, अतीत के महान गायकों एवं बौद्धों की कथा का व्याख्यान करने वाली लंबी कविता कहलाती है? तो इसमें आपका यहाँ पर महाकाव्य हो जाएगा। तो इसमें आप महाकाव्य कर लीजिए। इसके बाद है आपका 10वां, वर्षा जल संचय के लिए हेवरे बाजार की सरपंच पोपट घाव को 2020 में ... सम्मानित किया गया था? तो इसमें पद्मश्री हो जाएगा। तो आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरी प्रश्न 11वां देख लीजिए, 2 नंबर के प्रश्न है और इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के एंड में एक साथ बताने वाले हैं। तो जो आपका 11वां प्रश्न है, प्राचीन समय में भारत वर्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसके बाद 12वां प्रश्न देख लीजिए, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे, वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे? इसके बाद 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न, भौतिक जगत की एकमात्र सत्य है, मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है, या किसका मत है? इसके बाद 14वां प्रश्न है, आंसर आपको वीडियो के एंड में एक साथ बताएंगे। 14वां प्रश्न देख लीजिए, वैशाली नामक स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? फिर आपका 15वां, महानगर निगम किसे कहते हैं? इसके बाद 16वां, आर्थिक गतिविधियों के 2 उदाहरण लिखिए। फिर आते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न, ये आपके 3 नंबर के प्रश्न है। 7वां देख लीजिए, पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर एवं महाद्वीप दोनों अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं? इसके बाद 18वां देख लीजिए, सिंधु नदी की कोई 3 सहायक नदियों के नाम लिखिए। 19वां है आपका हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। फिर आता है 20वां, बच्चे अधिक से अधिक दायित्व का निर्वहन करना कैसे सीखते हैं? 21वां देख लीजिए, खनन एक जोखिमपूर्ण कार्य क्यों? 22वां देख लीजिए, नागरिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? फिर आते हैं आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न। 23वां प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी का
मानचित्रण करना कठिन है, मानचित्रण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। फिर आता है 24वां, विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय कौन कौन सी पर्वत को पवित्र स्थल मानते और उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद है 25वां, इतिहास को समझने में विभिन्न स्रोत हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। इसके बाद है 26वां, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आपका 5 नंबर के प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के अति लघु और आपके जो दीर्घ प्रश्न हैं इनके आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपके जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले में आपका जो सही विकल्प इसमें 3/4 भाग हो जाएगा। दूसरे में आपका महाभारत रामायण हो जाएगा। तीसरे में राइट आंसर आपका पंचायत राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। चौथे में ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 5वें में आपका राइट आंसर सैनिक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स आपके रिक्त स्थान, तो इनको देख लीजिए। 6वें में आंसर आपका अटलांटिक हो जाएगा। 7वें में आंसर सप्त सानदेव या पंजाब हरियाणा क्षेत्र आप लिख सकते हैं। इसके बाद 8वें में आपका 2000 वर्ष पुराना हो जाएगा। 9वें में आंसर आपका महाकाव्य हो जाएगा। 10वें में आंसर आपका यहाँ पर पद्मश्री हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके यहाँ पर 11 से 16 तक प्रश्नों के आंसर, तो देख लीजिए ये आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। आपका 11वें प्रश्न का जो आंसर है, प्राचीन समय में भारत शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपों के लिए किया जाता था। इसके बाद 12वें प्रश्न का आंसर है, वह नगर व्यवस्था थैलावीरा थी जिसमें नगर के 3 भाग मध्य नगर और निचला नगर थे। 13वां आपका यह है, चारवाय दर्शन का मत है। इसके बाद 14वें प्रश्न का आंसर है, वैशाली नामक स्थान भारत के बिहार राज्य में स्थित है। 15वें का आंसर देख लीजिए, बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, इंदौर आदि के स्थानीय प्रशासन को चलाने वाली संस्था नगर निगम कहलाती है। इसके बाद जो आपका 16वें प्रश्न का आंसर है, आर्थिक गतिविधियों के 2 उदाहरण हैं, खेती करना, किसी दुकान या कारखानों में काम करना। फिर आते हैं आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इनके आंसर देख लीजिए। 7वां जो प्रश्न है उनका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, महासागर हवाओं में नमी भरकर वर्षा लाते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं, जबकि महाद्वीप हवाओं के प्रभाव को रोकते हैं या मोड़ते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, सिंधु नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी इत्यादि सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद 19वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग शतरंज का खेल, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई जैसे खेल खेलते थे। इसके अलावा वे रथ दौड़ और मिट्टी के खिलौने से खेलना भी पसंद करते थे। इसके बाद 20वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, बच्चे अपने परिवार, विद्यालय और समाज में बड़ों को कार्य करते देखकर अनुकरण से सीखते हैं। जब उन्हें छोटे छोटे कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है और उन्हें अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है तो वे दायित्व निभाना सीखते हैं। इसके बाद आप 21वें प्रश्न का आंसर 21वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, खनन एक जोखिम भरा कार्य है क्योंकि इसमें खदानों के धंसने का डर रहता है। साथ ही भूमिगत खदानों में जहरीली गैसों के रिसाव, ऑक्सीजन की कमी, अचानक पानी भर जाने जैसी घटनाओं से जान का खतरा बना रहता है। इसके बाद 22वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर है। इसके बाद यहाँ पर जो आंसर बनेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसके आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर है और ये आपका यहाँ पर 24वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसके बाद ये आपका 24वें प्रश्न का आंसर है, 26वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो आपके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।